हेलो स्टूडेंट्स, पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने लेसन 2 के रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, संबंध के प्रकार आदि पर चर्चा किया था। उसके कुछ प्रमेय भी सिद्ध करके आपको दिखाए गए थे स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 2 के तीसरे भाग में कुछ संबंध से रिलेटेड प्रश्नों पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ छोटे छोटे प्रश्न कराए थे और संबंध के प्रांत तथा परिसर और सह कोडोमेन यानी कि सह प्रांत के बारे में भी आपको बताया था। कुछ प्रश्न हमने आज बोर्ड पे लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, इसको देख लीजिए। इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न बनाकर बताए जाएंगे। कुछ प्रश्न आपने किए होंगे स्टूडेंट्स, जहां कहीं भी दिक्कत आएगी उसका भी हम सलूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो आज देखिए, आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यदि समुच्चय X में 2, 3, 4 और 5 तत्व हों और समुच्चय Y में तत्व कौन कौन से 3, 6, 7 और 10 हैं, जबकि कोई संबंध R X से Y पर इस प्रकार परिभाषित है कि X R Y यानी उसका पहला तत्व दूसरे तत्व से इस प्रकार जुड़ा है कि Y इज डिविजिबल बाई X, यानी जो बाद वाला है वो पहले वाले से विभाज्य है या विभाजित है। तो ऐसे सभी R के सभी ऑर्डर्ड पेयर ऐसे निकालेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम X कार्टेशियन प्रोडक्ट Y की बात करें तो आप जानते हो ऐसे सभी तत्व आएंगे जिसका पहला तत्व X से दूसरा तत्व Y से हो। स्टूडेंट्स, अब आप उन ऑर्डर्ड पेयर में से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर खोजिए जिसका बाद वाला जो हो वो पहले वाले से कट जाए। स्टूडेंट्स, X कार्टेशियन प्रोडक्ट Y में 2, 3 भी आएगा, लेकिन 3 को 2 विभाजित नहीं करता। 2, 6 आएगा, विभाजित करता है। सो हम R की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो उसमें 2, 6 ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। 2, 7 नहीं आएगा, 2, 10 भी आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसी प्रकार आप 3 का देख लीजिए, 3, 3 भी आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्यों? किस गुणधर्म पर हम लोग पहचान कर रहे हैं? पहला तत्व दूसरे को विभाजित करता है। Y इज डिविजिबल बाय X। तो आप इस दिए गए नियम की पुष्टि कराने वाले सभी ऑर्डर्ड पेयर आपको खोजने होंगे। किसमें से? X कार्टेशियन प्रोडक्ट Y में से। 2, 3 आपने देखा, 3, 6 भी आएगा स्टूडेंट्स। 3, 7 नहीं आएगा, 3, 10 नहीं आएगा। कारण आप जान रहे हो, 3 डज नॉट रिलेटेड टू 7 बिकॉज 3 इज नॉट डिविजिबल टू 7, यानी 3 7 को विभाजित नहीं करता। अब स्टूडेंट्स आगे देखिए, 3 के साथ हो गया, 4 3 नहीं आएगा, 4 6 नहीं आएगा, 4 7 नहीं आएगा, 4 10 नहीं आएगा, 5 3 नहीं आएगा, 5 6 नहीं आएगा, 5 7 नहीं आएगा और 5 10 भी स्टूडेंट्स आएगा। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हम लोगों ने खोज निकाले, किसमें से? X और Y के कार्तीय गुणनफल में से। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप बड़ी सरलता से समझ गए होंगे कि R में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ऐसे सभी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसका पहला तत्व दूसरे को विभाजित करते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं R के प्रांत की। तो आपको बताया गया था, यदि X और Y कोई दो समुच्चय हैं और संबंध R X से Y पर परिभाषित है, तो संबंध R के सभी ऑर्डर्ड पेयर के पहले तत्वों से बना समुच्चय जो होगा स्टूडेंट्स, वो R का प्रांत कहलाएगा। यानी प्रांत कौन होगा? 2 2 2, फिर दोबारा लिखेंगे नहीं, 3 3 नहीं लिखेंगे, 5, यानी R का प्रांत क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये हो गया। इत्तेफाक से आप देख लीजिए, इस बार X के सारे तत्व R के प्रांत में नहीं आए। कौन नहीं आया? आप देखेंगे स्टूडेंट्स, 4 का किसी से संबंध नहीं जुड़ पाया। इस नियम की पुष्टि 4 किसी के साथ नहीं कर रहा था। R के प्रांत की बात करेंगे स्टूडेंट, तो 6 आएगा, 10 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा और 10 आएगा। तो 6 10 2 बार नहीं लिखते आप स्टूडेंट, 6 10 हो गया और 3 लिख दिए, और क्या? और कोई तत्व नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो R का ये प्रांत हो गया, R का ये परिसर हो गया स्टूडेंट्स। अब R का सहप्रांत पूछता
तो आपसे कहा गया था कि जिस समुच्चय से ये बिलोंग करता है, यानी R x से y पर परिभाषित है, तो समुच्चय y ही R का कोडोमेन या सहप्रांत होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम इसी पर कुछ और प्रश्न बना दें, यानी आपसे R इनवर्स पूछ लेते, यानी संबंध R का प्रतिलोम संबंध पूछ लेते, तो आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स, 2,6 को उलट देते, 6,2, 10,2, 3,3, 6,3 और 10,5। अब R इनवर्स का जो प्रांत होता है स्टूडेंट्स, उसकी विशेषता क्या होती? जो R का प्रांत होता है वो R इनवर्स का परिसर होता, जो R का परिसर होता वो R इनवर्स का प्रांत होता। तो इस प्रकार आपने स्टूडेंट्स इस प्रश्न को आपने देख लिया। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर हम ये प्रश्न बदल देते, यहाँ लिख देते x इज डिविजिबल बाय y, यानी जो पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर हो x कार्टेशियन प्रोडक्ट y का स्टूडेंट्स, जो पहला वाला हो उसे दूसरा काट देता हो। अब बात करेंगे आप 2,3 नहीं आएगा, 2,6 भी स्टूडेंट्स नहीं आएगा, क्योंकि 2,6 मैंने कहा था पहले वाले को दूसरा काट दे, तो 2 को 6 नहीं काटता, 2 6 को काटता परंतु 2 को 6 नहीं काटता, इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। 2 ये सब नहीं आएगा स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे इसमें 4 3 नहीं आएगा, 3 3 केवल आएगा। मुझे लगता है स्टूडेंट्स आप खोज कर देख लीजिए, संबंध R में इस बार 3 3 के अतिरिक्त और कोई ऑर्डर्ड पेयर शामिल नहीं होगा। आप देख लीजिए 3,2 नहीं आएगा, 3,3 आएगा, 3,4 नहीं आएगा, क्योंकि अब ये बड़ा हो जा रहा है, वो छोटा हो जा रहा है। सो छोटी संख्या बड़ी संख्या तो काट देती है, लेकिन बड़ी संख्या छोटी संख्या को विभाजित नहीं करती। इस प्रकार इसका इनवर्स भी इत्तेफाक से यही हो जाएगा। R का प्रांत भी केवल एक समुच्चय होगा जिसमें केवल 3 आएगा, ऐसे उसका परिसर भी 3 आएगा, परंतु सहप्रांत y ही होगा। स्टूडेंट्स, ऐसे प्रश्नों के अलावा कुछ और प्रश्न आपको हम दिखाएंगे। एक प्रश्न और मैंने लिखा है, कोई एक संबंध है R जो किसी समुच्चय पर परिभाषित है। वो समुच्चय कौन है स्टूडेंट्स? 0, 1, 2, 3, 4, 5। कैसा है वो ऑर्डर्ड पेयर? वह संबंध कैसा है? ये देखिए x, x + 5, यानी जो ये y हुआ करता था स्टूडेंट्स, उसकी जगह मैंने x + 5 लिख दिया, अर्थात पहले वाले से बाद वाला 5 अधिक हो, तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर। जबकि x कैसा हो स्टूडेंट्स, ये दिखा रखा इन्होंने। तो बड़ी सरलता से हम R को समझ सकते हैं। ऐसे सभी ऑर्डर्ड पेयर, देखिए ये इसी समुच्चय से, ये समुच्चय नहीं है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये तत्व है, इस समुच्चय से बिलोंग करता हो। x इससे बिलोंग करता है, y किससे बिलोंग करता है? y क्या है? x से 5 ज्यादा है। y कैसा है? x से 5 ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला तो इससे बिलोंग करेगा, परंतु ये वाला किससे बिलोंग करेगा? 0, 5, 5, 6, यानी 5, 5, 10 तक होगा। 5 से शुरू होगा, 10 तक होगा। अब आइए स्टूडेंट्स खोजा जाए। अगर हम 0 की बात किए, x अगर 0 हो तो y कैसा होगा? उससे 5 ज़्यादा होगा। अगर x 1 होगा स्टूडेंट्स तो y 6 होगा। अगर x 2 होगा तो स्टूडेंट्स y 7 होगा। 3 होगा तो 8 होगा। 4 होने पर 9 होगा और 5 होने पर स्टूडेंट्स y का मान क्या होगा? 10 होगा। ऐसे सभी ऑर्डर्ड पेयर लीजिए जिसका x इससे बिलोंग करता हो और y उससे 5 ज्यादा हो। x इससे बिलोंग करता हो, देखिए x 5 तक ही मैंने लिया स्टूडेंट्स, और y जो है इससे 5 ज्यादा, इससे 5 ज्यादा। अब R का प्रांत पूछा है स्टूडेंट्स, प्रांत 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी प्रांत तो यही होगी, परंतु परिसर की बात करोगे स्टूडेंट्स तो 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपने प्रांत और परिसर जान लिया स्टूडेंट्स। मुझे लगता है इस तरह के प्रश्नों पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे कुछ और प्रश्न दिए गए हैं स्टूडेंट्स, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। कोई प्रश्न है आप अपने से बना लीजिए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं। कहा है कि
कोई संबंध r जो n कार्तीय गुणनफल n से n पर परिभाषित है। मतलब क्या था स्टूडेंट्स कि अगर r क्या हो, आप यूं कह लीजिए कि r जो है r n से n पर परिभाषित है, n से n पर परिभाषित है। ये जो r एक संबंध है वो n से n पर परिभाषित है। और किस प्रकार परिभाषित है स्टूडेंट्स? x r y, दैट इम्प्लाइज कैसा होगा? x इज ग्रेटर देन y। अब स्टूडेंट्स अगर इस तरह का संबंध दे दिया जाए जबकि x बिलोंग टू n और y भी बिलोंग टू n, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या स्टूडेंट्स कौन होती है? 1। अब R में ऐसे ऑर्डर पेयर आपको रखने होंगे स्टूडेंट्स जिसका पहला तत्व दूसरे तत्व से बड़ा हो और दूसरा भी प्राकृतिक संख्या और पहली भी प्राकृतिक संख्या। तो अगर आपने x 1 ले लिया तो 1 शून्य से बड़ा होता है परंतु शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इसका मतलब आप 2,1 स्टूडेंट्स 3,2 3,1 4,3 4,2 4,1 और इस प्रकार स्टूडेंट्स आपको अपरिमित समुच्चय प्राप्त होगा। यानी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे? असंख्य होंगे। तो आपको ऐसे प्रश्नों पर भी अभ्यास करना होगा। इसके प्रांत की बात करोगे स्टूडेंट्स तो प्रांत 2 से बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी। आप कह सकते हैं डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स? सेट बिल्डर में ही लिखेंगे चूंकि आप जान रहे हो ये क्या होगा। या तो आप रोस्टर में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2, 3, 4 डॉट 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 यानी अपरिमित समुच्चय। अथवा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे x इज सच दैट x कैसा है? 2 से बड़ा है, 2 या 2 से बड़ा है और क्या है स्टूडेंट्स? x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। यानी डोमेन को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। अगर बात करता है स्टूडेंट्स परिसर की तो परिसर आप देखिए 1 से ही शुरू है। सो जो परिसर यानी रेंज होगा, रेंज ऑफ R क्या होगा स्टूडेंट्स? वो 1, 2, 3 डॉट 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 होगा। सो कोई चाहे तो इसको प्राकृतिक संख्या ही लिख दे। यानी रेंज जो होगा वो n होगा, डोमेन जो होगा वो 2 या 2 से बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी। आपको बताया था स्टूडेंट्स ये जो होता है वो कोडोमेन होता है। कोडोमेन भी वही, ये भी वही। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम लोग कुछ गुणधर्म और देखेंगे कि अगर किसी संबंध का ये देखिए n हो सकता है कि सहप्रांत रेंज के बराबर हो जाए या हो सकता है रेंज जो हो वो इसका प्रॉपर सबसेट हो सकता है ना। तो इसके गुणधर्मों पर फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको सॉल्व करने होंगे। यदि किसी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत हो स्टूडेंट्स तो फिर आप मैसेज करिएगा, आपके प्रश्नों का सलूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। निश्चित रूप से आप सकुशल होंगे। घर पर रहते हुए इस वैश्विक महामारी से बचने का हर प्रबंध जो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार करा रही है उसका आप अक्षरशः पालन करते होंगे। आप भी उसका अक्षरशः पालन करिए और अपने परिवार वालों को भी उसके बारे में जागरूक करिए, क्योंकि इस वैश्विक महामारी से बचने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी। अगर आप एक निश्चित दूरी बनाए रखते हैं और सफाई का ख्याल रखते हैं, हर कभी भी बाहर से आने जाने वाली जब कहीं भी आप आए जाएं तो अपना हाथ और पैर साबुन से धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से धोएं, जिससे आप इस वैश्विक महामारी से अपने आप